प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। आज हमारे पहले सेगमेंट में जो मेहमान हैं वो हैं शेख वक़ास अकरम साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रुकन कौमी असम्बली, साबिक़ वफाकी वज़ीर। शेख वक़ास साहब, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ज़ाहिर है आप उसकी बेहतर तौर पर तस्दीक और तरदीद कर सकते हैं। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, स्पोक्स पर्सन है तहरीक इंसाफ के। सर ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि इसकी कोई तंजीम है ही नहीं। कोई कहता है कि जी KPK में है, बाकी और पाकिस्तान के दीगर इलाक़ों में नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक तरफ ये भी कहा जाता है और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप्स बन गए हैं, इनकी तंजीमी इख्तलाफात बढ़ गए हैं। किस हद तक आप इस बयान को एग्री करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ आपके ओहदेदारों के बयानात इस बात की निशानदेही करते हैं कि आपस में शदीद इख्तलाफात चल रहे हैं? जी देखिए सर, पहली बात तो ये है कि आपने तंजीम की बात की कि तंजीम नहीं है, और आई एम श्योर यू आर टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आप दोनों की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जी, मैं एक्चुअली ये बात कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन दोनों मिला के तंजीम बनती है। जी, सर जी बिल्कुल। ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम नहीं है, मेरे ख्याल में इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। और जो लोग ये मजाक कर रहे हैं, मुझे उनकी अक्ल पे जो है वो ज़रूर शक है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम इस मुल्क की बाकी सियासी जमातों में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज तंजीम है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के बाद से लेके इतनी फस्तायत, जबर और बदमाशी के दौर में इतनी बड़ी बड़ी मेगा मोबिलाइजेशन जो है वो इंश्योर की हैं। फ्लैश प्रोटेस्ट होते हैं, रैलीज निकलती हैं, लोग अपने हलकों में बाहर निकलते हैं, लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बाहर आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की लिटिगेशंस होती हैं तंजीम की तरफ से। तो वो ये समझता है कि ये इतना बड़ा जो सिलसिला है ये किसी सिस्टम के बगैर है या ये किसी तंजीम के बगैर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें तंजीम को बड़ी अहमियत दी जाती है। उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक में जो अहदेदार होते हैं, जो जिम्मेदारान होते हैं, उनकी बड़ी अहमियत और हैसियत होती है। और बहुत से लोग जो हैं, इतनी शायद लड़ाइयाँ टिकटों के लिए नहीं होती पार्टियों में जितनी यहाँ पे लोगों की एम्बिशन होती है कि उनको कोई जिम्मेदारी मिले, और ये बड़े अहम और जिम्मेदार किस्म के मामलात होते हैं। तो ये कह रहा है कि तंजीम नहीं है, दैट्स अ जोक। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान, नंबर 1। जहाँ तक डिफरेंसेस की बात है, इख्तलाफ राय हो सकता है, बड़ी बड़ी पार्टियों में छोटे छोटे पेटी इशूज़ के ऊपर मामलात हो जाते हैं। हमारी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पे फंड्स होते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं, वजारतें होती हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे इंटरनल मामलात हैं। ये पेटी इशूज़ जो है वो सामने आए और उनको हवा दे के हमारे बहुत से दोस्त हैं मीडिया में जो कहते हैं कि बहुत बड़ा कोई इख्तलाफ हो गया है। बहरहाल अभी हमने कल पॉलिटिकल कमेटी में बाकायदा तौर पे ये डायरेक्शन इशू कर दिया, जिसका एलामिया मैंने अभी घंटा पहले इशू किया है कि कोई भी पार्टी इशू जो है उसमें किसी पार्टी मेंबर, जिम्मेदार और अहदेदार को ये इजाज़त नहीं होगी कि वो मीडिया पे या बाहर किसी फोरम पे डिस्कस करे। इंटरनल मामलात को इंटरनली डिस्कस किया जाएगा, और अगर कोई इसकी वॉल्यूशन करेगा वो शो कॉज होगा और उससे उसकी जिम्मेदारी भी वापस ले ली जाएगी। तो इंशाल्लाह अब आपको ये इनके छोटे मोटे चले सर, ये तो बहुत अच्छी बात, आप ये बहुत अच्छी बात कर दी शेख वक़ास साहब। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि चलें पार्टी का कोई मेंबर है, MNA है, मिनिस्टर्स है, वो कोई बात करता है, पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी वही दे सकता है जो पार्टी का ओहदेदार है। यकीनन आपके पास ओहदे मौजूद हैं, चेयरमैन भी मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, वज़ीर इत्तलात, ख़जानची सब मौजूद हैं, ओहदे मौजूद हैं। लेकिन सर जब सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन के दरमियान मीडिया में गोलाबारी हो, एक दूसरे को शदीद इख्तलाफ किया जा रहा हो, एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा हो, तो फिर तो सवाल उठेंगे ना सर, उस पर क्या कहेंगे आप? साहब वो माइनर सी मिसकम्युनिकेशन थी मुलाकातों के हवाले से, उन्होंने क्यों तुम इतना ज़्यादा सीरियस ला रहे हो? कोई ऐसा इशू नहीं सी।
दे आर, फिर ऊपर से वो दोनों हमारे भाई वकील भी हैं, तो वकला आपको पता है उनका चीजों को डील करने का एक अपना तरीका होता है, बट दैट डजंट मीन कि वो बहुत बड़ा कोई वैसा ही, ऐसी बात नहीं है। और माइनर जी मिसकम्युनिकेशन थी, वो भी दूर होगी जी। रात हमने अब वो पॉलिटिकल कमेटी कंडक्ट किया है, बोथ वर देयर। अच्छा सर, चले सर, अच्छा हो। अच्छा सर, एक बात कुछ लोग ये कहते हैं जब कहीं तंजीमी इख्तलाफ की बात की जाती है, ख़ास तौर पर PTI के हवाले से, और वो कहते हैं कि बस, जैसे कि मैं देखता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत से लोग इस किस्म की चीज़ों को बहुत हाईलाइट करते हैं। मैं ख़ुद भी इस बात पे मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन आपकी राय भी लेना चाहता हूँ कि इमरान खान और PTI के वर्कर, सपोर्टर और वोटर के दरमियान जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है। तो अगर तंजीमी इख्तलाफ हो भी, या तंजीम कारकर्दगी नहीं भी चल रही हो, या रियासती और हुकूमती दबाव और जबर की वजह से तंजीम जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में चली गई हो, उनके लोग बड़े नुकसानात में चले गए, यानी वो अपना अमली वर्क नहीं कर भी पा रहे हों, तब भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी वोटर्स, सपोर्टर्स और वर्कर्स में मजबूत है, इंटैक्ट है। क्या कहेंगे सर? सर, ये सारी तंजीम को, तमाम वर्कर्स को, तमाम MNAs, MPs, सेनेटर्स, ओहदेदारान, जिम्मेदारान, इन सब को एक ही रिश्ता जोड़ता है, और वो रिश्ता है इमरान खान का, हकीकी पाकिस्तान का। जब तक उस रिश्ते पे सब मुत्तफिक है, कोई चीज़ हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। न किसी तंजीम का कमज़ोर होना, न किसी पेटी इशू का मीडिया में ब्लो होना, ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हम एक ऐसे रिश्ते से जुड़े हुए हैं जो बड़ी मजबूती से चट्टान की तरह अडयाला में खड़ा है। तो जब तक वो रिश्ता हमारा खड़ा है, किसी का कोई चीज़ हमें इफेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा सर, ये बताइए, बिल्कुल क्लियर बताइएगा सर, मैं इस पे आना चाहता हूँ क्योंकि ये इशू भी सामने आ गया है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सर। किस लिए सर? मसलन मामलात तय किए जाएं, हालात बेहतर किए जाएं, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो गैप है उसे कम किया जाए, क्या ऐसी कोई? PTI इमरान खान साहब, हमने कभी मुज़ाकरात से मुंह नहीं मोड़ा है, बिल्कुल नहीं मोड़ा है। अब नेगोशिएशंस कमेटी हुई, खान साहब के हुक्म से, उनकी इजाज़त से हम उस नेगोशिएशंस कमेटी में बैठे, पहली नशिस्त, दूसरी नशिस्त, तीसरी नशिस्त। अब ये हिपोक्रेसी थी और डबल स्टैंडर्ड्स थे, मुनाफिकत थी इस हुकूमत की कि इन्होंने नोटिफिकेशन जुडिशल कमीशन का इशू नहीं किया। उसमें भी खान साहब ने अपनी रिहाई की शर्त नहीं रखी थी। उसमें भी 26 नवंबर का कत्ताल जो है और 9 मई के हवाले से जो हुआ, उसके जुडिशल कमीशन की डिमांड थी हमारे वर्कर्स के लिए हमें इंसाफ चाहिए था, जो गिरफ्तार हुए, जो शहीद हुए, जिनको गोलियां लगी। अब भी हम ये कहते हैं कि, और खान साहब भी बार बार कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है, मुज़ाकरात से हम क्यों इधर उधर होंगे, मगर वो मुज़ाकरात आइन की हुक्मरानी, कानून की मुझे सर, मैं सर वक़ास साहब जरा क्लियर हो, वक़ास साहब क्लियर होना चाहूँगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुज़ाकरात ये, मैं सर वाज़े तौर पर एक सवाल कर रहा हूँ, सेक्रेटरी, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात आपसे कि क्या तहरीके इंसाफ का कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, चले इस्टेब्लिशमेंट के बजाय मैं डायरेक्ट लफ्ज़ ले लेता हूँ कि फ़ौज के साथ तहरीके इंसाफ का कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे? देखिए सर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। हमारी एक सूबे में हुकूमत है, वहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर अपनी ऑपरेशनल मामलात के हवाले से अगर कोई मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट रखते हैं तो वो उनकी ऑफिशियल मजबूरी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी फौज या एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त किसी भी किस्म के मुज़ाकरात में इंडल्ज इस वक्त नहीं है, नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए ये बताइए सर, दो मैं बयानात को लेके आता हूँ। पहले तो मैं बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर का स्टेटमेंट चाहता हूं कि आप उसको क्लियर करें सर। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं कि इमरान खान ने उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वो फ़ौज से अपने मामलात तय करें,
मुज़ाकरात करें और ये उनको इमरान खान की तरफ से इजाज़त मिली है। शेख वक़ास साहब इसमें क्या कहते हैं? इस पे हम सर ऑलरेडी तरदीद कर चुके हैं। उस दिन ये खबर ज़राए से चलाई गई थी, उसका रिबटल मैंने खुद दिया था। उस पे चीफ मिनिस्टर और बैरिस्टर साहब भी अपना वाज़े मौक़िफ़ दे चुके हैं। ज़राए से चलने वाली खबर ज़ईफ़ थी और उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। न किसी उसमें यह कहा गया था कि शायद ये खान साहब को मुज़ाकरात के लिए कायल करने गए हैं, विच वॉज रॉन्ग। फिर उस खबर में ये कहा गया था कि कोई री एंगेजमेंट या एंगेजमेंट की परमिशन मांगी है, दैट वाज रॉन्ग। सो हमने उस खबर को बाकायदा तौर पे उसका रिबटल इशू कर दिया है सर। तो देयर इज नो ट्रूथ इन दैट न्यूज़। अच्छा सर, अब आ गए हैं आज़म स्वाति साहब। आज़म स्वाति साहब के बयानात आपने सुने होंगे। इमरान खान ने उनको पूरी ज़िम्मेदारी दे दी कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात करें और इमरान खान ने कहा कि जी फ़ौज से मेरे ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। तो आज़म स्वाति के ये स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं और किस कैपेसिटी से आज़म स्वाति इन मामलात को हल करने के लिए आगे बढ़े? पहली बात तो ये, आज़म स्वाति साहब हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं, बड़े काबिल एहतराम है। फ़लस्तीनियत में उन्होंने बहुत सा जबर जो है वो बर्दाश्त किया है। उनकी एक वीडियो ज़रूर आई, मगर शायद आपने उनकी दूसरी वजाहती वीडियो नहीं देखी। उस वीडियो के बाद एक दूसरी वीडियो भी आई जिसमें उन्होंने कहा कि पहली वीडियो में से कुछ लोगों ने गलत इंप्रेशन देने की कोशिश की है, तो उन्होंने उसको फिर क्लियर किया। मुज़ाकरात, मैंने आपको कहा, खान ने कभी भी नहीं रोका किसी को, मगर उन्होंने ये कहा कि अगर ये तासुर दिया जा रहा है कि उनकी ज़ात को निकालने के हवाले से मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि वो डील हो सके, तो हम फिर इस किस्म के क्लेम को रद्द करेंगे। ऐसी बात नहीं है। अगर स्वाति साहब को मुज़ाकरात या कोई एंगेजमेंट कर भी रहे होंगे तो उसमें जमहूरियत, आइन और कानून के लिए होगी। वो किसी इंडिविजुअल या हमारा कायद तो इसको इस पे आता ही नहीं कि मेरे लिए कोई डील करवाओ। नहीं सर, मैं ज़रा क्लियर होना चाहता हूँ कि आज़म स्वाति साहब किस कैपेसिटी में इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान से मुज़ाकरात करेंगे, ये ज़रा सा मुझे वजाहत करें ना सर। किस कैपेसिटी में बात यह है कि इख्तियार है? क्या इमरान खान नहीं, मैंने आपको कहा ना, वो सीनियर मेंबर है, साहब वफाकी वजीर रहे हैं और अदवार में भी खान साहब के भी रहे हैं। तो वो कैपेसिटी, आई डोंट नो आप कैपेसिटी की क्या डेफिनेशन मेरे से लेना चाहते हैं। कोई भी आदमी अगर कानून और आइन के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल और जमहूरियत के लिए अगर किसी को एंगेज कहीं करता है तो उस पर खान को, मुझे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या एतराज़ हो सकता है? हमने कैपेसिटीज क्यों डिफाइन करनी है सर? अच्छा जिनके साथ बात हो रही होगी। अच्छा चलिए सर, मैं आगे निकल जाता हूँ। हमेशा कैपेसिटी इशू तो उनको होता है जिनके साथ बात करनी होती है। तो अगर जिनके साथ बात हो रही है उनको किसी कैपेसिटी का इशू नहीं है, तो व्हाई शुड वी रेज दिस क्वेश्चन? नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि DGISPR बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब हम किसी भी सूरत में फ़ौज किसी भी सूरत में इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करेगी, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं करेगी। अगर मुज़ाकरात करने हैं इमरान खान साहब ने कब कहा? आप हुकूमत से, इमरान खान साहब ने कब कहा है कि मैं अपनी ज़ात के लिए किसी से कोई मुज़ाकरात करना चाहता हूँ? कभी भी नहीं करता। वो तो कहते हैं कि कानून, आइन और जमहूरियत के लिए बात हो सकती है, दैट्स ऑल। लेकिन सर वो तो किसी तरीके से भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो फिर आपके अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर साहब, आज़म स्वाति और इसी किस्म से पहले शेर अफजल मरवत साहब थे, इनका फिर ये क्या, जब फ़ौज क्लियर कट कह रही है कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे और वो मीडिया में आके कह रही है, तो फिर ये लोग किस किस्म की कोशिश कर रहे हैं, क्या चाहते हैं मसलन? फिर देखिए सर, पहले तो मैंने उन दोनों के बयानात के हवाले से आपको बता दिया, स्वाति साहब के बयान के हवाले से भी मैंने बता दिया। मैंने आपको कहा कि जिस लेवल की एंगेजमेंट होती है वो हो रही है। खान की ज़ात के हवाले से कोई एंगेजमेंट या कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल आपको वाज़ेह मैं क्लेम कर चुका हूँ कि हम किसी एंगेजमेंट का, किसी मुज़ाकरात का इस वक्त ऑफिशियली हिस्सा नहीं है। यहाँ एक ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर वापस आते हैं, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। हमारी गुफ्तगू है, हमारे मेहमान मौजूद हैं। अच्छा सर, PTI के बहुत सारे रहनुमा अब यहाँ तो खैर वो भी आते हैं, फवाद चौधरी भी इस चीज़ को कहते हैं कि मैं अभी भी PTI में हूँ। अब पता नहीं उनकी क्या स्टेटस है,
और उस हवाले से वो इमरान के ऊपर सवाल भी उठाते हैं और उन्होंने कहा कि पीटीआई की तबाही में और इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरी में एक बहुत बड़ा किरदार वो उन वीलॉगर्स का है जो मुल्क से बाहर हैं, जो पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहा जाता है कि ये वीलॉगर्स या मीडिया पर्सन ये पीटीआई के हैं। उन लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। फिर हमने अब शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट भी सुना, उनका भी यही था। अब अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि ये डॉलर के पुजारी हैं, ये डॉलर कमाते हैं, इनका तहरीक इंसाफ की से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इनका इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग सिर्फ डॉलर के पुजारी हैं, अपने मकासद पूरे करते हैं, लेकिन हाँ, इनकी वजह से पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचा है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता जिन दो साहिबान का आपने पहले नाम लिया है वो किन वीलॉगर्स की बात कर रहे हैं। क्या ये अच्छा होता कि ये दोनों जो है उनका नाम लेके कहते, ताकि मैं भी आपको कोई स्पेसिफिक जवाब दे सकता। जहाँ तक रह गया कि जी क्या ये हमारी पार्टी का ऑफिशियल तो कोई वीलॉग नहीं है, ना वीलॉगर है कोई ऑफिशियल। लोग वॉलंटियर करते हैं, लोग खान को सपोर्ट करते हैं, लोग खान से मोहब्बत करते हैं और कुछ बाय प्रिंसिपल खान को सपोर्ट करते हैं कि भाई बिकॉज उनके साथ जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, तो हमारे हक में बोलते हैं। अब ऑब्वियसली ये सबको पता है, इसमें कुछ छुपाने की तो बात है नहीं, वो मैं कहूँ या आप कहें, सबको पता है मोनेटाइजेशन भी होती है, वो कल्चर भी मौजूद है, तो उसमें शायद कोई इस किस्म का मामला होता हो। मगर मैं कोई भी आदमी जो इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए, मैं तो उसके खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा। मैं तो समझता हूँ कि जो भी हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है उसकी मेहरबानी है। हाँ, जहाँ पे कुछ लोग बग़ैर तहकीक के ज़राओं पे कई दफ़ा ज़ईफ़ किस्म के ज़राओं पे गुफ्तगू करते हैं, उससे पार्टी को नुकसान होता है। तो हम दोस्तों को वक्तन फ़वक्तन कहते रहते हैं कि यार आप तहकीक कर लिया करें, हमसे पूछ लिया करें, ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक आए। अगर आप हमारे खैर खा हैं तो ठीक इंफॉर्मेशन फिर वो दिया करें। और खैर खाई जो है वो कहते हैं कि सिर्फ बंदूकें अपने लश्कर पे तानने का नाम नहीं, वो बंदूकें फॉर अ चेंज कभी आपको मुखालफों की तरफ ही तान लेनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं किसी वीलॉगर के खिलाफ बात करूँगा और ना मैं ये मुनासिब समझता हूँ जो हमारे हक में बात करता है उसकी। चलिए सर, चलिए शेख वकास अकरम साहब बड़े सियासी हैं, बड़े समझदार आदमी हैं। अच्छा सर, मैं आगे चलता हूँ। मुझे ये बताइए सर कि ज़ाहिर है इस वक्त दहशतगर्दी जो है वो बहुत तेज़ी से फैली हुई है और बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसे मौके पे अब्दुल मालिक जो कि एक आपके बलूचिस्तान के अहम रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं कि अगर इस दहशतगर्दी का कोई हल सियासी तौर पर निकाल सकता है तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं। क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं सर कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अब जिस पोजीशन पे हैं वो इस मसले का हल निकाल सकेंगे? सर, नवाज शरीफ साहब की लेटेस्ट पोजीशन तो मैंने चेक की थी कि लाहौर में ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, उनके हवाले से उनको कोई जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो पुरानी विरसे वाली इमारतें हैं उनको वो ठीक ठाक करने के हवाले से। तो मेरे ख्याल में उस पोजीशन में तो नवाज शरीफ साहब बस बिल्डिंगें ही चेक कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। और ये मैं संजीदा बात कर रहा हूँ। तो मसलन ये है कि ये नहीं, आप संजीदा बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी तो मुस्कुराहट आ रही है सर। मतलब एक मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहा है, वजीर आजम होगी, वो कोई पुरानी बिल्डिंगों के हवाले से कोई है, मुझे अब एग्जैक्ट उसका मुझे याद नहीं है। उन्होंने मियाँ साहब की मेरे ख्याल में जो है वो बोरियत ख़त्म करने के लिए या मियाँ साहब की तजर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने वो दिया, उनको भी वो बिल्डिंगें शिल्डिंगें पुरानी विरसा है, उसको देखे जरा क्या। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब मियाँ साहब बहुत एक्टिव होने वाले हैं, दोबारा सियासत में आने वाले हैं और वोट को इज़्ज़त दो के साथ वो फिर जो है वो अपना आवाम में जाने वाले हैं। अगर वो चले गए तो सर फिर उनकी पॉपुलैरिटी दोबारा आसमान पे आ जाएगी, जो माजी में पंजाब में देखने में आएगी। आप समझते हैं ऐसा मुमकिन है? माजी में क्या देखने में आया? मियाँ नवाज शरीफ का नाम लिया कि कैंपेन करने आ रहे हैं, वो कैंपेन हुई। अगर कैंपेन हुई तो फिर सारा वोट इमरान खान को क्यों पड़ा? फिर मैंडेट चोरी क्यों करना पड़ा? फिर इंस्टॉल क्यों हुए? फिर डील क्यों की? तकलीफ भी है कि मेरी जगह मेरे भाई को वज़ीर आज़म बना दिया और मुझे कंपनसेट करने के लिए नीचे मेरी बेटी को बना दिया।
ये सारा कुछ अगर वोट ही इनका था तो ये सब कुछ क्यों हुआ? तो बेसिकली वोट को इज्जत दो तो तब हो तो वोट हो, जब वोट ही ना हो तो इज्जत की शायद देनी चाहिए। पहले वोट बना लो, फिर इज्जत वाला मामला भी कर लिया जाए। अच्छा सर, चलें नवाज शरीफ, लेकिन एक बहुत ज़्यादा मीडिया में ये मूव हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि अब पंजाब बदल रहा है और वहाँ मरियम नवाज साहिबा बहुत काम कर रही हैं और उस काम की बुनियाद पर वहाँ के नौजवान और लोग और वोटर। जी सर, मैं रुक गया, आपका जवाब आना। वो हम आपको व्हाइट पेपर आपसे शेयर कर देंगे जो पंजाब के अपोजिशन लीडर तरीके इंसाफ वाले जो है उन्होंने वो शाया किया है। पंजाब तबाह हो गया है, पंजाब के कल्चर का इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। पंजाब में बगैर केसेस के पीटीआई के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, वर्कर्स, सियासी जमातों के वर्करों को मारा जा रहा है। पंजाब में एंटी करप्शन इस्तेमाल हो रही है और सियासी मुखालफिन के खिलाफ पर्चे दिए जा रहे हैं। पंजाब में ह्यूमन राइट्स अब्यूज रिकॉर्ड अपने जो है वो उसके ऊपर है, टॉप पे है। आज से पहले इतनी ह्यूमन राइट्स अब्यूज नहीं हुई। पंजाब में पार्लियामेंटेरियंस के घरों में बगैर उसके केसेस के चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। पंजाब में महंगाई से तबाही निकल गई है। पंजाब में सरकारी मुलाजिमों के साथ क्या हो रहा है, पेंशनर्स के साथ क्या हो रहा है, अब किसानों के साथ क्या हो रहा है। पंजाब में तो किसान को भूखा मारा जा रहा है। जिस पंजाब की पहचान जमीन, ज़राअत और किसान थे, उससे बड़ा किसान दुश्मन कोई नहीं है। पंजाब के तो कल्चर जो है उसको इन्होंने रेजा कर दिया है, बदल रहा है, बट नॉट फॉर बेटर बट फॉर वर्स। तबाह कर दिया इन्होंने पंजाब को, पंजाब का सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। अच्छा सर, तो हम तो ये सुन रहे थे कि सर मरियम नवाज की कारकर्दगी, 1 साल कारकर्दगी पे पीटीआई खाइफ है कि अगर ये 5 साल इनको मिल गया तो पीटीआई तो वॉश हो जाएगी पंजाब से। और नहीं सर, पीटीआई जो है और इमरान खान वो लोगों के दिलों में रहता है, वो कॉस्मेटिक्स नहीं है। वो टिकटॉक पे नहीं चल रहा है इमरान खान, या टिकटॉक के ऊपर वोट नहीं मिले उसको। एक ऐसा शख्स जो जेल में है, उसके लोग उसकी तस्वीर नहीं लगा सकते, उसके लोग जलसा नहीं कर सकते, कैंपेन नहीं कर सकते, उम्मीदवार हलकों में नहीं है। उसके बावजूद उसके लोगों को सिर्फ उसकी आवाज़ पे या का नाबुदो या का नस्ताइन के बैनर्स लगाए हमने, जब हमें हमारे बैनर ही लगाने दिए गए। सफ़ेद बैनर के ऊपर काले रंग में हमने लिखा या का नाबुदो या का नस्ताइन, तस्वीर नहीं, प्रिंटिंग नहीं, कुछ नहीं। एंड देन वी एंड अप सिक्योरिंग लाखों वोट इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे आदमी को कोई किसी के दिल में से निकाल सकता है? और फिर ये जो करतूत इन्होंने किए हैं, देख लें आप सारे जो किया। अभी हम मैंने 2 दिन ये भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इनके 3 साल के पीडीएम की जब हमने बरसी मनाई तो उनके करतूत बताए। ये आसान नहीं है, कोई नहीं भूल देगा इमरान खान को, ये जो मर्जी कर लें तो वोट। अच्छा सर, अच्छा जी, अच्छा जो मर्जी कर लें, कुछ भी कर लें, वोटर्स और आवाम के दिलों से इमरान खान नहीं निकलेगा, ये आपका बयान है। यानी जब भी इलेक्शन होगा तो ये भारी वोट पड़ेंगे सारे, अभी भी आप समझते हैं? जी सर, बिल्कुल पड़ेंगे, आप देख लेना। अच्छा सर, एक सवाल, हाँ, अच्छा एक सवाल है सर, अली अमीन गंडापुर के हवाले से मैं चाहूँगा क्लियर कर दें। एक तो ये कि सर उनसे जो सूबाई ओहदा लिया गया है, कहा जाता है कि दबाव के तहत लिया गया है। उनके जो मुखालिफिन हैं, इनकी बड़ी कोशिश थी और उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। हालांकि अली अमीन गंडापुर ये ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो इसके ऊपर ज़रा बताइएगा। और दूसरा, क्या अली अमीन गंडापुर की तब्दीली की बात भी कही जा रही है? खुद पीटीआई के अंदर से कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं और ख़ास तौर पे केपीके के हवाले से। तो आप इन दोनों बातों की तरदीद या तस्दीक करेंगे सर? बिल्कुल करूंगा सर। वैसे तो उनका अपना तर्जुमान होता तो बड़ा बेहतर था, मगर क्योंकि मेरी पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ। और मैं किसी की बयान को रेफर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को रेफर करूंगा जो मीडिया के दोस्तों को उन्होंने दी थी जिस वक्त ये ओहदा जो है वो जुनैद अकबर खान को दिया गया था। खान साहब ने कहा, ये खान साहब, एंड आई कोट इमरान खान साहब को, खान साहब ने कहा कि अली अमीन ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, मैं 2 ओहदों में इंसाफ नहीं कर सकता, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, मेरी गवर्नेंस में जो है वो कोताही होती है अगर मैं ये पार्टी के मामलात करूँ। और वैसे पार्टी का ले डाउन प्रिंसिपल भी है कि 2 चीज़ें आप साथ ना रखें, तो आप काइंडली मुझ पर मेहरबानी करें, मुझे
एक ओहदा मुझसे आप वापस ले लें। ये खान साहब ने खुद कहा और उन्होंने कहा कि मैंने अली अमीन के कहने पे ये ओहदा उससे वापस लिया। तो ये बात तो यहाँ होगी। दूसरा, अब आप उनकी चीफ मिनिस्टरशिप की बात कर रहे हैं, तो खान साहब से अभी वो मिल के आए हैं और उसके बाद खान साहब से दूसरे लोग भी जाके मिले हैं और अब आगे कोर्ट केसेस भी आ रहे हैं। हमारे पास इस किस्म की कोई खबर नहीं है। तो अगर नहीं है हमारे पास खबर तो इसका मतलब ये खबर नहीं है। ठीक है सर, इसका मतलब है नहीं हटाया जा रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की तारीख़ अगर देखा जाए तो उसमें अदालतों का किरदार भी है। आपके दौर में भी PMLN के बहुत सारे लोग अदालतों में गए, रिलीफ मिला। जी। इस वक्त बिल्कुल जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, इमरान खान पे कई केसेस हैं अदालतों में। उनके केसेस का क्या इस वक्त स्टेटस है सर? क्या सुने जा रहे हैं, उस पे फैसले हो रहे हैं, उनको सुस्त रवि का शिकार है सर, उनको लगाया जा रहा है, क्या स्टेटस है? सुस्त रवि का शिकार है सर। सुस्त रवि का शिकार है, क्यों? डे टू डे हेयरिंग्स थी और फिर कई चीजें जो हमारे हक में डिसीजन हुए थे वो हायर कोर्ट्स में ही आगे चले गए हैं। 26वीं तरमीम के बाद जो है चीज़ें जो है वो सुस्त रवि का शिकार हुई हैं जब से ये अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो अब लगे हुए हैं। अब हमारे वकला भी बेचारे, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन पाकिस्तान। खान हैज वन ऑफ द बेस्ट काउंसिल्स। वी आर पुशिंग इट, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा जी। तो कैसे इमरान खान कैसे आएंगे बाहर सर? जेल से बाहर कैसे आए? आ जाएंगे। अगर अदालतों में केसेस सुस्त रवि का शिकार है और इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती और एक हल बताती है हुकूमत जनाब इमरान खान यानी राना सनाउल्लाह, वो माफी मांग नहीं, इमरान खान ने माफी शाफी ने किसी से मांगी है पहले, कभी ना मांगनी है। नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को पहला वज़ीर आज़म तो नहीं है इमरान खान साहब जिनके साथ ये हो रहा है। हाँ, जितनी शिद्दत से और जितना ज्यादा हो रहा है वो किसी के साथ नहीं हुआ आज तक। तो वो लोग भी बाहर आ ही गए थे ना। अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता बना देगा। माफी शाफी वाली बात कोई नहीं है ना। खान अपनी जात के लिए डील करेगा। कोई अल्लाह का बंदा बैठा होगा जुडिशरी में, हम कोशिश करते रहेंगे और अल्लाह बेहतर करेगा। खान साहब समझते हैं कि मैं इसी जुडिशियल सिस्टम के थ्रू ही बाहर आऊँगा। खान साहब किसी की मेहरबानी या फेवर से बाहर नहीं आना चाहते। ये तो बड़े क्लियर कर दिया सर। चलिए सर, एक सवाल और जवाब दें सर कि ये जो खान साहब की 3 बहनें हैं, अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान साहिबा, इनका पार्टी ओहदा तो नहीं है लेकिन वो उनकी हमशीरा हैं। लेकिन देखने में आया है कि उनके स्टेटमेंट, उनके बयानात, उनकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पार्टी पर असरअंदाज होती है। वर्कर उनकी बात सुनता है। क्या कहेंगे इस पे सर? देखें, वो उनकी बहनें हैं और सिर्फ बहनें ही नहीं हैं, बड़ा रेगुलरली उनके केसेस को परसू भी करती हैं, उनकी पेशियों पे जाती हैं और हमेशा वर्कर को ऐसी सिचुएशन में जिसमें इमरान खान साहब इस वक्त मौजूद है, अपने कायद की फैमिली के साथ हमदर्दी के जज्बात तो होते ही होते हैं, मगर फिर एक कुर्बत भी डेवलप हो जाती है और ख़ुसूसन जब वो पेशियों पे रेगुलर आए तो वो कुर्बत और वो उस जो है खान साहब की फैमिली से, खान के वर्कर को है। और फिर बहनें होती हैं, वो बेटियां भी होती हैं, वो माएँ भी होती हैं, जब वो बात करती हैं तो लोग सुनते हैं। इसमें तो कोई ऐसी पूरी बात नहीं। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब। किसी स्टेज बात करेंगे। ये थे शेख वकास अकरम। नाज़रीन, ये पहला सेगमेंट था। हम एक ब्रेक पे जाएंगे और फिर दूसरे सेगमेंट में नए मेहमान के साथ आएंगे। उस वेलकम बैक जी। हमारे साथ दूसरे सेगमेंट में जो गेस्ट हैं वो हैं सेनेटर इकबाल ज़फ़र झगड़ा, साबिक गवर्नर KPK, साबिक मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। अच्छा सर, ये बताइए कि एक इत्तला है कि आप मुस्लिम लीग के उन ग्रुप में शामिल हैं जो आप नाराज़ ग्रुप है और नाराज़ ग्रुप के हैसियत से कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, कुछ अभी भी पार्टी में हैं लेकिन सियासत में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप अभी भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं सर? और अगर आपकी नाराज़गी है पार्टी से
या पार्टी के किसी फ़र्द से या अहदेदार से या क़यादत से, तो उसकी क्या वजूहत है सर? सर मैं आपको एक बताऊं कि एक तो ये आप भूल जाएं कि इकबाल झगड़ा कभी पार्टी छोड़ेगा, कभी नवाज शरीफ से उसके ताल्लुकात खराब होंगे, कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं पार्टी पॉलिसीज के साथ एग्री नहीं करूंगा, कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर की प्रोग्राम को मैं कुछ रुकावट बन सकता हूँ, कभी मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर जो हैं वो जो बात करेंगे उसमें अगर रियलिटी होगी और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो मैं कभी उससे पीछे हटने का सोच भी नहीं सकता। ये these are some of them, there are so many things I can tell you कि ये तो आप देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में इकबाल जफर झगड़ा is the man who will be in PMLN even after his death. There is a tomb engraved with the name of नवाज शरीफ। ये बिल्कुल क्लियरली मैंने कहा हुआ है। हेलो, नहीं तो सर आपकी नाराजगी क्या है सर? मैं पढ़ रहा था एक जगह पे कि इकबाल जफर झगड़ा की नाराजगी पार्टी के अंदरूनी मामलात, नज़रियाती कारकुनों की नज़रअंदाजी, क़यादत के फैसलों से जो है वो इख्तिलाफ रखना, किस बात पे आप नाराज़ हैं सर? सर मेरी नाराजगी पार्टी के प्रोग्राम से कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों के फैसलों से है जो इस वक्त किसी तरीके से बिल्कुल टॉप उस पे पहुंच गए हैं और वो पार्टी पॉलिसीज को नहीं फॉलो कर ले। लेकिन जहां तक इकबाल झगड़ा का ताल्लुक है, मैं कभी ये भी मैंने आपको बताया, कभी ये मैं नहीं सोच सकता कि नवाज शरीफ या पार्टी से मेरे कुछ डिफरेंसेस होंगे। जो लोग आप कह रहे हैं कि नजर नहीं आते और नाराजगी है, उनकी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल हो सकती है और जो रियलिस्टिक भी चीजें हैं उसमें उनकी नाराजगी में कुछ ऐसे मसले हैं जिनको इंशाल्लाह वो करेंगे। अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने ईद के बाद प्रॉमिस किया है कि वो विल गेट टुगेदर, सिट डाउन, रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस भी करेंगे और जिसकी जितनी भी शिकायत हैं उसको हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर आपने मार्च 2023 में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि पार्टी के वो लोग इंटरव्यू में कहा कि पार्टी के वो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं जो इस वक्त आला ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो सर आप समझ रहे हैं कि अभी भी जो मौजूदा ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं आला, वो मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचा रहे हैं सर? इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जो पार्टी के प्रोग्राम के साथ ना चलने की वजह से उसके प्रोग्राम को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा सर ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सियासत से आउट क्यों हो गए? उनको आउट कर दिया गया है या वो खुद हो गए हैं सर? वो आउट उन्हें कोई नहीं कर सकता, वो खुद इस वक्त आराम से बैठ गए हैं क्योंकि जो हालात मुल्क में प्रिवेल कर रहे हैं उनका जो स्टैंड था कि वो आइन की पाबंदी चाहते थे और खुद चाहते थे कि उनका एक इंडिपेंडेंट स्टैंड हो। फौज, पाकिस्तान फौज के वो इतने उनसे उनकी मोहब्बत है पाकिस्तान से क्योंकि वो कहते हैं कि फौज नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि फौज जब बात करती है तो हमारे माशाल्लाह डिफेंस मिनिस्ट्री है, कोई भी बात हो डिफेंस मिनिस्ट्री से करें, डिफेंस मिनिस्टर विल टॉक टू मी, मैं उसका हल निकालूंगा। हल निकालने के बाद मैं खुद फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को टेलीफोन करूंगा कि आपकी ईमान के मुताबिक मैंने ये मसला हल कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि आपको अगर इसमें कोई इस पे कोई एतराज है तो मुझे बताएं ताकि उसका मैं
दावा कर सकूं और उसको मैं अमेंड कर सकूं और आपकी मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन नथिंग डायरेक्टली टू मी, इट शुड कम थ्रू द डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन सर ये बताइए, नवाज शरीफ ने एक नारा लगाया, बड़ी पजीराई मिली पाकिस्तान के, ख़ास तौर पर पंजाब में उनको बड़ी पजीराई मिली, KPK में मिली और जगहों पे मिली कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। हाँ जी, आखिर क्या ऐसा हो गया कि मियां नवाज ऐसे कि इससे दस्तबरदार हो गए? वो क्यों दस्तबरदार हो गए? कौन कहता है कि दस्तबरदार हुए हैं? ये मुझे बता दें कि क्यों आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो दस्तबरदार हो गए? ही इज वेरी मच ऑन स्टैंडिंग ऑन दैट इशू, और वो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है और मैं इस पे स्टैंड करता हूँ, हमेशा स्टैंड करता रहूंगा। अच्छा सर, 2024 के इलेक्शन में PMLN को जो है वो बदतरीन शिकस्त हुई, आप एग्री करते हैं सर? वाकई शिकस्त हुई है सर? लेकिन जी, मैं शिकस्त वाकई नहीं कहता, लेकिन शिकस्त दी गई इसको मैं तस्लीम करता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून को शिकस्त जो उन्होंने दी है ना देते तो यकीन करें आज भी पूरे मुल्क में आप देख लें, लोग कहते हैं कि PMLN है तो पाकिस्तान है, अगर PMLN और नवाज शरीफ नहीं है तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता खतरे में। गो कि मैं ये हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान रहेगा, अल्लाह ताला ने ये अल्लाह के करम से जमानत दी है कि पाकिस्तान हमेशा रहेगा। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान 2024 के इलेक्शन में, जी सर, 2024 के इलेक्शन में PMLN को बदतरीन शिकस्त हुई, ये खुद PMLN वाले मानते हैं सर। PMLN कहती है कि हमें हमारा बयानिया चेंज हो गया, लोगों ने हमें मुस्तरद कर दिया, मियां नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जिसकी बुनियाद पर हमें बदतरीन शिकस्त हुई। आप नहीं मानते सर? ये जो ये कह रहे हैं उनकी वजह से ये शिकस्त हुई है, लेकिन यकीन करें कि PML, मैंने आपको कहा पाकिस्तान में आवाम लाजमी ये कह रही है कि PMLN है तो पाकिस्तान है। PMLN का सबसे बड़ी अचीवमेंट आप मोटरवेज देख, जहां पर 3 दिन का सफर होता था वो 6 घंटे में उस जगह आप पहुंच सकते हैं। इससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ क्या कर सकते हैं ये दुनिया मानती है, सिर्फ मैं नहीं। अमेरिका को ले लें, वलायत को ले लें, अच्छा सर, अमेरिका को ले लें। अच्छा सर ये बताएं, टाइम कम है मेरे पास सर, मेरे पर्टिकुलर सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा सर ये बताइए, नवाज शरीफ साहब जब आ रहे थे लंदन से जब आ रहे थे तो वो कहा यह जा रहा था कि वो वज़ीर आज़म है। जलसे हुए नज़ीब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वहाँ बैठे हैं, जलसों में ये कहा गया कि अगले वज़ीर आज़म हमारे नवाज शरीफ साहब हैं। MNA की सीट वो जीत भी गए, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गए, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने। तो क्यों नहीं बने सर? आपको कहा, मैंने तो आपको कहा वोट को इज्जत दो वाला नारा जो है वो कह रहे थे कि इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के बन गए हैं, मैं वोट को इज्जत के लिए बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक साइड पे रहूंगा। शहबाज शरीफ माशाल्लाह काम करने में उसका जवाब नहीं है। आप देख लें पंजाब से उन्होंने क्या बना दिया। आज पाकिस्तान में जो वो काम कर रहे हैं दुनिया मान रही है और पाकिस्तान का बच्चा मान रहा है कि आज फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की राह पे गामजन हो चुका है, जो कि एक यानी आप ये देख लें कि PTI के कुछ लोग मुझे मिले थे जो बड़े लीडरशिप में थे, और उन्होंने कहा कि मोटरवेज का जो जाल बिछाया नवाज शरीफ ने, उसमें हम ये कह सकते हैं कि हम जब उस पर उतरते हैं तो यकीन करें हम PTI के हैं, लेकिन हमारे दिल से दुआ नवाज शरीफ के लिए निकलती है, नॉट वर्बली। लेकिन सर PTI वाले काम तो अब काम तो चले सभी नहीं किया है, चले नवाज शरीफ ने काम किया, बहुत काम किया होगा, लेकिन 2024 के इलेक्शन में पंजाब में PMLN को बदतरीन शिकस्त हुई और फॉर्म 47 की हुकूमत, खुद PMLN के लोग कहते हैं कि हमें तो 17 सीटें मिली थी। सर फॉर्म 47 तो सारी जो पाकिस्तान में जो
इलेक्शंस को नुकसान पहुंचा है वो तो फॉर्म 47 की वजह से पहुंचा है। फॉर्म 47 को जितना मिसयूज किया गया, जिस तरह उससे रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज किए गए, उसी की वजह से आज ये हालात आपके बने हुए हैं मुल्क में। खुदा के लिए, ये आपका मीडिया के आदमी है, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू दिस कंट्री। खुदा न खास्ता ये ऐसे हालत ही, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तो जो लोग ये कर रहे हैं वो पाकिस्तान को खत्म करने की बातें शामिल है। तो ये चीजें आप भूल जाएं। आप कहते हैं शॉर्ट हो, मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन आप कहते हैं टाइम कम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द जो आप कहते हैं वो आपको पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई करो। सर, अगर फर्ज कीजिए कि वोट को इज्जत दो तो मियां नवाज शरीफ को चाहिए था कि वो अपनी हार को कबूल करते और पीटीआई के जो लोग जीते थे उनको हुकूमत करने के लिए कहते कि आप हुकूमत करें, हम इतनी वोट हासिल नहीं कर सके, हम क्यों हुकूमत में आए। तो आप पीटीआई जीती है, पीटीआई को बदतरीन सियासी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनका निशान छीन ली गया, वो इंडिपेंडेंट लड़े, बैगन आलू ढोल डमाचे से लड़े और जीत गए। और मियां नवाज शरीफ जैसी शख्सियत को, बड़ी शख्सियत को उन्होंने लाहौर में भी शिकस्त दिया और आपके केपीके में भी शिकस्त दिया। तो क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ वोट दो इज्जत दे की बात करते हैं लेकिन जीती हुई जमात को ये नहीं कहते कि जी आप हुकूमत बनाएं, जैसे कि एक ज़माने में केपीके में मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाने से इनकार किया था और कहा था क्योंकि पीटीआई जीती है तो उसे बनने दिया जाए। तो 2024 में मियां नवाज शरीफ ने ये स्टांस क्यों नहीं लिया सर? देखिए, आपने जवाब दे दिया कि 2024 में जो मियां पीटीआई जीती थी, मियां नवाज शरीफ ने कह दिया कि ये जमात जीती है, मैं यहाँ बना भी सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा कि ये उनका मैंडेट है, वो जीते हैं, मेजॉरिटी में है, दे शुड बी देयर। आज भी उनका स्टैंड यही है, वो यही कह रहे हैं कि आज भी मैं पीटीआई को कहता हूँ कि आए मेरे साथ बैठे, जिस लाइन पे ये चाहते हैं, जिस तरह ये चाहते हैं, इन्होंने अगर मेजॉरिटी ली है, चाहे जिस तरह लिए, फॉर्म 47 की वजह से लिए, मैं यहाँ बैठने के लिए इनके साथ बिल्कुल, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, आप मीडिया में भी देख लें, बड़ी जगहों पे ये आपको मिलेगा, बहुत जगह टीवी प्रोग्राम में एंकर्स और दूसरे जो एंकर में शामिल थे लोग डिस्कशन में, उसमें भी देख लें आप। अच्छा सर, ये बताइए कि पीएमएलएन के बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को पीएमएलएन के अपने सीनियर मेंबरान जो इस वक्त काबीना का हिस्सा हैं वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ सियासत करें। क्यों? तो सर अब एक बहुत बड़ा ग्रुप मुस्लिम लीग नून में ये सोचता है जो मौजूदा काबीना का हिस्सा है, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जो ग्रुप ये सोचता है, मैं समझता हूँ कि उनके साथ आपकी बैठक हो या मैं बैठूं उनके साथ और बात करूं, ये कभी हो नहीं सकता कि शहबाज शरीफ आ गए हैं और वो कुछ करेंगे जो कि नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे। शहबाज शरीफ वही करेगा जो नवाज शरीफ की पॉलिसी होगी और जो उसको वो देगा, वो वोट को इज्जत वाली बात जो है, मैंने कहा आपको, उससे वो नहीं हटे और नहीं हटेंगे। मौजूदा हालात में उन्होंने ये जरूर तस्वर किया है, मैंने आपको पहले भी बताया कि शहबाज शरीफ इज द मैन हु कैन डिलीवर। काम करने में उनका जवाब नहीं है और इनको जवाब देने में भी उनको पता है कि मैंने इनकी लैंग्वेज में अगर बात करनी है तो वो कैसे करनी है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको और आपके चंद लोगों को इकबाल ज़फ़र झगड़ा समेत दीगर रहनुमाओं को शोकाज नोटिस जारी किए गए जिनमें पार्टी फैसलों की खिलाफ बगावत और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम था। क्या सर वाकई आपको शोकाज जारी हुआ था? और जो शोकाज जारी हुआ था वो उसमें क्या चार्ज था सर आप पर? जी, शोकाज जो है वो अभी मेरे पास तो मौजूद नहीं है कि मैं आपको बताता ना, उसके मुझे इतना, लेकिन ये जरूर था कि ये जो हालात हैं जी, उसमें देखें कि
ये बड़ा वो ऐसा शोकबाज नहीं था कि हमें चैलेंज किया गया था, बल्कि बड़ा डिसेंटली कि क्या वजूहात हैं और ये मामलात जो हैं ये किस तरह ठीक होंगे पाकिस्तान में। उसके लिए हमने बाकायदा जो रीजनेबल रिप्लाईज थी वो दी कि भाई पाकिस्तान में इस वक्त जो मसला है, अल्लाह के करम से कोई भी मुस्लिम लीग वाला नवाज शरीफ की लीडरशिप को चैलेंज नहीं करता, कोई भी नीचे से लेकर ऊपर तक। लेकिन जो हालात बन गए हैं, आप बलूचिस्तान को देखें कि पीके में हालात देखें, उनकी वजह से मियां नवाज शरीफ ने एक बड़ा सिक्योर स्टैंड भी लिया है और एक साइड को इसीलिए हुए हैं कि नवाब शहबाज शरीफ जो है ही कैन हैंडल द सिचुएशन। वो वोट को इज्जत भी देख के उसका भी करता है, लेकिन फिर पीटीआई का जो स्टैंड होता है उसका जवाब भी देता है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये सूबाई सदर अमीर मुकाम साहब हो गए हैं, हालांकि बड़े सीनियर लोग, मेहताब अब्बासी हैं, आप मौजूद हैं, जावेद अब्बासी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने तो खैर पार्टी छोड़ दी है। तो सर ये कैसा काम कर रहे हैं? ये अमीर मुकाम का जो फैसला किया है, ये फैसला नवाज शरीफ का है या शहबाज शरीफ का है? देखिए जी, ये फैसला तमाम लीडरशिप का है, नवाज शरीफ का भी है, शहबाज शरीफ का भी है, हमारे जैसे लीडरों का भी है कि ठीक है, ही वाज चोजन फॉर दिस पोजीशन और उसने डिलीवर भी किया है। लेकिन बाद लोगों को ये जरूर है, वो है कि उसकी पॉलिसीज की वजह से मुस्लिम लीग को नुकसान पहुंचा है KPK में। अब ये जो कहते हैं वो ही बता सकते हैं कि किस वजह से वो ये स्टैंड जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त सर ख़त्म हो गया और पेज पर हम इंशाअल्लाह आपसे मज़ीद बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर। ये थे जनाब सेनेटर इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, साबिक़ गवर्नर KPK, साबिक़ मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। हमने सवालात उठाए, उन्होंने जवाबात दिया। इन सवालात के जवाबात जो उन्होंने दिए हैं उससे आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। वक्त ख़त्म हो चाहता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।